सबसे फेमस फिल्म जो रही है वो है गुलाबो सिताबो। में जब ये पिक्चर लगी थी तो काफी पेपरों में आया, तो आंख में आंसू थे। अब लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता था कि अमिताभ वो बच्चन, आयुष्मान खुराना मुझे तो ये भी नहीं इतनी पता बड़ी था इन्होंने फिल्म। गवाया क्यों मेरे से। हर सेक्टर में कोई भी हो, एक्टर हो, म्यूजिशियंस हो, सब मेहनत कर रहे हैं हम्म और सबके पास स्किल है, तभी वो बॉम्बे में है, हम्म स्ट्रगल हम्म करते हम्म हैं। हम्म। क्या लगता है कि किस्मत कई बार मेहनत पे ओवर पावर कर जाता है? बहुत बहुत मेरा मानना है कि जो अगर कोई नहीं मानता तो ठीक है, उसके ऊपर है। हाँ। लेकिन सबको कामयाबी मिले जरूरी नहीं होती ना। तो जब होना है वह तब होई, कर नाम भरोसा सब होई। ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ। नमस्कार, मैं हूं मनीष। वेलकम टू युवा एस्ट्रो कॉस्मिक कॉन्वर्सेशंस। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनोद दुबे जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ लिरिसिस्ट, ही इज़ अ कंपोजर, और इनके बारे में जो भी कहा जाए कम है। संगीत के अलावा भी इनके पास कई स्किल्स हैं। ही इज़ अ पॉटरी टीचर और साथ साथ ये खुद पॉटरी बनाते भी हैं। सो इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है। सबसे फेमस फिल्म जो रही है वो है गुलाबो सिताबो, जिसमें इन्होंने खुद लिरिक्स लिखा है और गाया भी है। सर, कैसे हुआ गुलाबो सिताबो, आपकी लाइफ में कैसे आया? बस मिरेकल हैपन होते हैं जो ईश्वर करता है कि न पाप हूँ न पुण्य हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ। है शून्य मेरी आत्मा, उसमें छुपा परमात्मा। परमात्मा का अंश मैं, परमात्मा प्रशून्य हूँ। मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ। तो शून्य हूँ, मिट्टी हूँ। मिट्टी आपका शॉप भी है? मिट्टी मेरा शॉप भी है और मिट्टी स्टूडियो में मेरे गाने भी आजकल चल रहे हैं, तो बस जी। उसी में लगा हूँ, आनंद लेता हूँ। मिट्टी से म्यूजिक तक का सफर पूरा करता हूँ। तो ये सफ़र कैसे हुआ मिट्टी से? आपने गुलजार साहब के साथ भी काम किया और पंकज जी की फिल्मों में भी दिया, आयुष्मान और अमिताभ की फिल्म में काम किया। तो कैसे, बेसिकली ये कैसे संभव हुआ? कुछ कार्मिक होता है मनीष जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि मिट्टी खेलते खेलते, मेरी शिष्या थी शारदा जी, उनके मिस्टर हिज शांतनु मोइत्रा जी, तो एक बस ऐसे ही कुछ बात करते करते एक दो बार मुलाकात बढ़िया सी हुई, तो उनको अच्छा लगा था कि हमारा लेखन, बोले सर आप बहुत बढ़िया गाते हो। तो बस ऐसे ही एक दिन बैठा था और कॉल आया कि सर अपना जो आप रॉ गाते रहते हो, मैं मिट्टी बच्चों को सिखाते सिखाते मैं गुनगुनाता रहता हूँ, तो बच्चे सीखते तो हैं ही और कहते हैं सर कुछ गाओ, तो मैं अपने भाव गाता रहता हूँ। मेरे पास कोई शास्त्र नहीं है, मैं अपने आप को सरस्वती पुत्र मानता हूँ मनीष जी। तो बस ऐसे ही कॉल किया, उनको कुछ अच्छा लगा, गया 2 घंटे में गाना बना दिया। उन्होंने एक धुन दी थी और हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ जाओ, और गवाह भी लिया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो ऊपर वाले का कभी कभी खेल बड़ा गजब होता है। फिर गवाह भी लिया और 4-5 दिन बाद सुनाया। तो लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता था कि अमिताभ वो बच्चन, आयुष्मान खुराना मुझे तो ये भी नहीं इतनी पता बड़ी था फिल्म। इन्होंने गवाया क्यों मेरे से। मैं बस अपना सारेगामा किया करता हूँ, और कुछ ईश्वर कृपा है, मैं ऐसा मानता हूँ। कुछ उसने एक्स्ट्रा तक तो मुझे दिया है तो। सर, बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वो गुलाबो सिताबो का गाना एक बार पब्लिक के लिए। मोइत्रा साहब की कंपोजिशन है, मेरा लिखा और गाया है। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्षण भंगुर काया तू कहां से लाया, गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। ये सांसनी घोड़ी चलती रुक थोड़ी, चल चल रुक जावे, क्या खोया पाया। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ मनीष जी। मैं तो इसी थॉट में बिलीव करता हूँ सर। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। ये थोड़ा सा कबीर वाले जोन में ज्यादा है ना। मैं निर्गुण सगुण दोनों बीच में, जब ये पिक्चर लगी थी तो काफी पेपरों में आया, तो सबने हमको कबीर से जोड़ा, क्योंकि मैंने बचपन से वही पढ़ा है अपने उधर। तो मुझे लगता है मैं निर्गुण सगुण दोनों में हूँ, क्योंकि घर में सब मेरे दादा
पुजारी थे, तो सब पूजा पाठ बहुत चलता था। मोहित्रा साहब सबसे ज़्यादा वो कहते हैं, सर ये आपका एक जोन है। दूसरे पिक्चर में भी जो लिखा था उसमें कि कबीरा कहे सबे दोहरावे माया खेल करे, छलिया रूप धरे और नाच नचावे यह सब उनको जो जस कर्म करे, छलिया रूप धरे। तो ये गाना एक तो उनको ये अच्छा लगता है, बोले आपकी लिखाई थोड़ा सा अलग है। तो जब दूसरी इस तरह ओर का कुछ आता है तो फिर वो मेरे हिस्से आ जाता है। तो आपको कब पता चला कि ये इतनी बड़ी फिल्म के लिए ये गाना गया? 4-5 दिन बाद फिर जब फाइनल हो गया तो लिखा कि हमको बुलाया, सुनाया, तो बस आंख में आंसू थे और बस खुशी थी। ये गाना मैंने सोच नहीं सकता था। फिर बोले सर ये बहुत बड़ी पिक्चर है, और फिर उन्होंने बताया। तो मेरा अरे। ख्याल उसने एक स्टेज बना दिया मेरा कि ऐसा, हाँ, एंट्री पॉइंट हो एंट्री गई। पॉइंट, एक रिस्पेक्ट होने लगती। जी जी तो जी। मैं इसको कुछ पूर्वजन्म के कर्म लेकिन मानता हूँ। ये कहानी में और एक ट्विस्ट, हाँ। वीडियो में भी आप खुद है। वो भी कमाल हुआ। पिक्चर रिलीज होनी थी और 20 तारीख को कुछ ऐसा रिलीज होनी थी, उसी टाइम कोरोना आ गया था, रुक गई थिएटर रिलीज, तो ओटीटी पे चली गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा सर आप एक अपना वीडियो अपना भेज दो, तो जिससे मेरी फेस वैल्यू एक नॉर्मल उसमें बन गई। बस ये हुआ उससे। थोड़ा सा इसके पहले जाएं तो फिर आपका मिट्टी शॉप है और उसमें आप प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं हाँ और हाँ हाँ लोगों को सिखाते भी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बारे में बताइए सर, ये शौक कहाँ से आया? और पिताजी फिल्मों में थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम लोग फिल्मों में आए, क्योंकि वो स्ट्रगल उन्होंने देखा था फिल्मों का, और हम लोग इमोशनल लोग हैं। तो इस वजह से तो एक छोटी सी शॉप शुरू की गई, उससे ये जर्नी शुरू हुई। तो बस ये कर्मा था जो मिट्टी में मुझे ले गया। जिस जगह पे आपका शॉप है, कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस मैंने देखा है आपके शॉप पर हाँ, आते हैं। हाँ। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो शॉप आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाने का वो टिकट जरिया बनी, जरिया बनी, बिल्कुल बन सही गया। कहा। फिल्मों के पहले आप शायद भजन भजन लिखता मैं बहुत पहले से था, और उस तरफ मेरी आस्था ज्यादा थी। सगुन में बहुत कुछ लिखा मैंने। मेरे पास एक गणपति है, अगर जी शुरू जी से जी दो जी लाइनें जी 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 बिल्कुल। कि वंदन वंदन गौरी नंदन शंकरा पुत्र हे गणराया, प्रथम पूज्य देवाधिदेव मैं चरण पखारन घर आया। हो वंदन वंदन गौरी नंदन। बहुत खूब सर, ये भी आप ही का लिखा हुआ? मैं 99% अपने ही गा और लिख कंपोज कर रहा हूँ। जो भी मोहित्रा साहब को छोड़ के बाकी अभी तक मैंने अपने ही सब मोस्टली कर रहा हूँ। गुलजार साहब के साथ आपने क्या गुलजार साहब के भी जो पास ले गए वो मैं मोहित्रा साहब का वो मानता हूँ। ये पंकज त्रिपाठी जी की पिक्चर शेर दिल द पीली बिस्सागा थी, तो 2 गाने मेरे से लिखा है और एक गुलजार साहब का, तो मैं कहीं से उसमें शामिल हो गया उस एल्बम में। वो कहते हैं सर आपके पास पकड़ है, और मेरे पास ज़्यादा शब्द अवधि के होते हैं। तो आप बिलोंग भी यूपी से? कानपुर, उन्नाव और लखनऊ, रायबरेली, ये मेरा चौहद्दा मैं कहता हूँ इसको। इसी अच्छा। के बीच में जीवन गुजरा है। तो पंकज जी वाला सुनना चाहेंगे एक बार आप? पंकज जी वाला भी ऐसे ही एक दिन बोले, उन्होंने पिक्चर दिखाई मेरे को, बन गई थी, तो बोले ये वाला गाना है। तो जो ये माया और ये सब है मुझे बड़ा आनंद आता है, तो फट से लिख गया। एक गाने में उलझ गया, बंधु, वो बड़ा अलग बैठा। मैं 4-6 दिन मैंने तो हार मान ली थी, ऑनेस्ट बताऊं, दूसरे गाने पे। फिर बोले ना सर आप ही लिखोगे, ये लगे रहो। तो फिर 4-5 दिन हो गया, फिर निकला, जिसमें स्वानंद किरकिरे जी ने उसको गाया है कि बंधो बंधो जीवन लोक निछावर करी हो, बंधो बंधो चलत अकेले कबाहू न डरी हो, बंधु। बड़ा अलग सा गाना था, बहुत सुंदर सा। तो ये फिल्म में है गाना? हाँ, फिल्म में दोनों गाने हैं। दोनों गाने हैं। दोनों गाने। दूसरा गाना कौन सा था सर? यही बौराया मनुआ जाने ढूंढ रहा है के
कस्तूरी कुंडल बस्ती गूंजने है के, मन अंतर जा तू ढूंढ, सुन सके तो सुन मन जून, हो अलख जगा मन स्वयं स्वयं मेरे, कबीरा कही सबे दोहरा में माया खेल करे, छलिया रूप धरे और नाच नचावे यह सब उनको जो जस कर्म करे, छलिया रूप धरे। बहुत खूब सर। टी सीरीज में रिलीज था। तो आप फिल्मों में आए लक बाई चांस, तो लग गई। लक पे यकीन करते हैं? बहुत बहुत मेरा मानना है कि जो अगर कोई नहीं मानता तो ठीक है, उसके ऊपर है, लेकिन मुझे मालूम आपकी सही कुंडली है। आपने कई सारी अंगूठियां भी पहन रखी हैं। हाँ, ये तो बुद्ध पहने हूँ, आपको तो मालूम है, आप उसके जी जी ज्ञान जी। रखते हो, गुरु पहने हूँ, बस ये पहना दिया गया था। तो एस्ट्रोलॉजी में यकीन करते बहुत हैं? बहुत मुझे मालूम है, मेरी कुंडली बताती रहती कि जब मैं मिट्टी का काम कर रहा तो मुझे ऐसा घिसा गया था, राहु की दशा चल रही थी, अरे बाप रे बाप। तो उसने जो मारा था, वही मिट्टी में जो मैं लिपटा या मिट्टी में लड़ा ना इतने दिन, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और ईश्वर खूब देता है, मेहनत कराता है, और मुझे उस पर यही विश्वास है मेरा। अगर आप कुंडली में यकीन रखते हो, आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन करते हो, तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि किसी ने आपको बोला हो कि भाई तेरा एंड वही है, तू फिल्म इंडस्ट्री में जाएगा, तू लिखेगा? ये क्या आपको पहले से एक इशारा था? कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बॉम्बे में, हाँ लेकिन हाँ, सबको कामयाबी मिले जरूरी नहीं होती ना, तो क्या आपको किसी ने बोला हो कुंडली देख के? नहीं, या फिल्मों में काम तो पिताजी की वजह से मैंने काफी किया। तमस पिक्चर गोविंद निलानी की आई थी, भीष्म साहनी की, जी। रिटर्न लॉन्ग 25-28 साल हो गए, आप यूट्यूब पे हम्म। भी है, 7-8 एपिसोड में, तो उसमें छोटा सा रोल किया था, लिखता भी था। आज भी गोविंद जी कभी दिख जाते हैं तो उनको आज भी मेमोरी में आते रहते, अरे रमू कैसा, मेरा घर का नाम ऐसा, पापा रमू बुलाते थे, अरे कैसे हो। मुझे लगता है मनीष जी कि पिताजी ने जो उस टाइम किया था ना, सही किया था, नहीं तो मैं शायद बहुत तकलीफ में होता। मैं ये इंडस्ट्री का जो उतार चढ़ाव, हाँ, चंद्रमा स्ट्रगल, की लहरें ना पॉलिटिक्स। और समुंदर का हिचकोले, नहीं नहीं संभल गया। स्ट्रगल टाइम पे एक मैंने बच्चा देखा था, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था, तो ये गाना उठा था, ऐसे ही उठता है मेरा गाना, कि नहीं हमको था भैया इलम जी, चैलेंजिंग जगरिया फिल्म जी, ओ नहीं हमको था भैया इलम जी, चैलेंजिंग डगरिया फिल्म जी, देख सनीमा हम बौराए, छोड़े अपन घर मुंबई आए, मैया बाबू बड़ा समझाए, मैया बाबू बड़ा समझाए, हमको बनना था हीरो विलन जी, चैलेंजिंग। तो मैंने ये देखा, इसका पूरा एक अलग सी एक दुनिया है, ये अलग से दुनिया है सर, मैंने भी वो मायावी दुनिया फील है, किया आपने है। देखा है, आप भी। मैं तो खुद राइटर हूँ, आप मैंने फिल्म बनाया, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया है। तो आप यकीन करते हैं किस्मत 100% में? 100% मानता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में भी यकीन करते हैं, 100% मानता किस्मत हूँ। में भी? अब सर एक चीज़ बताइए, बॉम्बे में हर सेक्टर में कोई भी हो, एक्टर हो, म्यूजिशियंस हो, सब मेहनत कर रहे हैं, हम्म और सबके पास स्किल है, तभी वो बॉम्बे में है, स्ट्रगल करते हैं। हम्म। क्या लगता है कि किस्मत कई बार मेहनत पे ओवर पावर कर जाता है? तो मेहनत करते भी रहे आप, किस्मत साथ नहीं दे तो फिर? अच्छे अच्छे एक्टर बनने आते हैं, फिर राइटर बन जाते हैं, खेल देखो उसका। और जो राइटर बनने आते हैं एक्टर बना बैठा है, तो वो खेला किसको कितनी देर लाइट देनी भगवान जी को मालूम है। हाँ, राइटर बनने आते हैं, एक्टर बन जाते हैं। अरे हम सब कठपुतली राम की, हम सब कठपुतली राम की, राम चलावे राम रोकावे, राम चलावे राम रोकावे, राम बिना किस काम की, हम सब कठपुतली राम। तो ये है गेम, वो चला रहा है। सर एक चीज मैंने देखी है लाइफ में, एक दिन आपका सूरज यहाँ पे चमकता है, ठीक है ना,
एस्ट्रोलॉजी यही कहती है ना, घूमता है ना। तो हर 35 साल का जो एक बेसिक आंकड़ा रहता है, 30-35 साल का, तो जब पूरा, तो एक दिन इतना बने कि मनीष जी से मैं ऐसे आंख नहीं मिला पाऊंगा, वो इतना चमक रहा होगा। कितने सेकंड के लिए हो सकता है, घंटों के लिए हो सकता है, दिनों के लिए होता है, बच्चन साहब भी हो सकते हैं। मैं खुद बॉम्बे जब आया था, तो पहले मैं न्यूज़ चैनल में काम करता था, फिर बॉम्बे आया, तो किसी ने मुझे हाथ दे के बोला था तू राइटर बनेगा। मैंने बोला यार ये क्या है, मैं इधर पोस्ट प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ, डे नाइट एडिटिंग वेडिटिंग, ये वो रियलिटी शोज, उसमें से फिर पता नहीं कब रास्ता अपने आप बन बन गया। वो गया। वॉइस ओवर लिखते 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 राइटर बन आ गया। गया देख। उसके बाद टीवी लिखी, फिर फिल्में लिख डाली। ये भी एक कहानी है। यहाँ कैसे पहुँचे, जब बड़ा परेशान हुआ तो कोई बोले तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है, काफ़ी सारे पैसों का नुकसान हुआ। फिल्में बनाई, फिल्में वर्कआउट नहीं हुई, काफ़ी पैसों का भी नुकसान हुआ। फिर एस्ट्रोलॉजी की ओर थोड़ा सा लोगों से कंसल्ट किया कि भाई माइट भी कुछ टाइम खराब चल रहा हो, कोई दिक्कत हो, कोई बोले शनि की 7.5 चल रही है। लोगों ने बड़ा गुमराह किया, ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी, मतलब राइट कंसल्टेंसी भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे लोग जो अंधविश्वास में इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म क्यों ना दिया जाए जहाँ पे जेन्युइन लोगों को जेन्युइन गाइडेंस हो। एक गुरु जो आपका मार्गदर्शन कर सकता, वो कोई कोई नहीं नहीं कर कर सकता, सकता। कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमने ये प्रयास शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो उससे यहाँ तक का सफर आ गया, जो कि प्लान्ड नहीं था। हम्म। ये भी अनप्लान्ड सफर था। ये कार्मिक है। मैं आज आपके सामने एक बार शायद मिला था, ऐसे ही हाय हेलो जी जी नमन जी। प्रणाम हुआ था। आज क्यों आया हूँ, कुछ कार्मिक है। और जिस दिन मेरा आपका कार्मिक खत्म हो जाएगा, अपने आप हम आप ना भी चाहेंगे तो कोई फोर्स आपको हमसे अलग कर देगी, हमें आपसे अलग कर देगी, हम ना भी चाहेंगे तो। एक एनर्जी मिलती है तो कुछ ना कुछ प्लस होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी जी तभी जी। वो मिलते हैं, तो कुछ कर्मा है वो लेके आता है। और जैसे बिल्कुल। एस्ट्रो के लिए क्या कहा ना आपने, इससे एक ना गाइडलाइन मिलती है कि कभी कभी हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं, हाँ, इधर तो जाए उससे कि उधर गाइड जाए। मिल जाता है कि बच्चे आज इस तरफ चले चलो, फिर ठीक है। एक दिशा मिल जाती है दिशा कि मिल इस दिशा में काम करेंगे तो कामयाब होंगे कि नहीं हाँ। होंगे। आप कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको याद हो, अनबिलीवेबल सा जिसको बोलते हैं ना, कि आपको किसी ने ये बोला हो, वो हो गया हो, या कुछ सुपर नेचुरल आपने फील किया हो, गॉड की ब्लेसिंग ऐसी या कुछ। अब पता नहीं, मुझे यहाँ कहना नहीं, जब मैंने कई बार भगवान महसूस किए हैं, और मैं 2 जगह बड़ी पावरफुल एनर्जी से गुजरा हूँ। एक तो महाकाल से, मैं 3 मिनट हमको अंदर वो बैठने का ईश्वर ने कुछ बना दिया था, और मैं इतना थरथराया हूँ, मेरी पूरी बॉडी उतने जितने टाइम बैठा हूँ, तो मैंने वो एनर्जी एक फील की। और एक यहाँ विट्ठल मंदिर में मैंने जो मत्था रखा है और जो मैं रोया हूँ, ये 2 एनर्जी सबसे पावरफुल। मैंने उसी में फिर बड़ा अच्छा गीत बना, वो भी 2-2.5 साल बाद बना, वो मेरे को याद रहा। और रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ जब लिखता जी हूँ ऐसा हो जी तो जी रिकॉर्ड जी। कर, तो उसमें रो रहा हूँ, और गाना बना था। देखिए कितना सुंदर भाव पड़ा था सुनाइए ना सर। कि विठ्ठल विठ्ठल चरण नवाऊं माथ, विठ्ठल विठ्ठल चरण नवाऊं माथ। तेरा खिलौना तेरे भरोसे, तेरा खिलौना तेरे भरोसे, छोड़ न दीजो साथ विठ्ठल। बहुत वैसे अच्छे। करके मैं शून्य में माधव का आदेश लिखता हूँ। मैं कौन हूं तू ये जाने ना, मेरे मैं को पहचाने ना। अंदर ईश्वर वही मैं बन के बैठा है, और बाहर माया। मैं माधव का आदेश लिखता हूँ। ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन नहीं, बाहर है ना माया, खेलो ना। वो ईश्वर चाहता है खेलो ना, वो कब बताता है। अंदर ईश्वर वही मैं अंदर। ये तो मैं जब बाहर आ जाता तभी आप ईश्वर को नहीं, वैसे तो बैठा है ना अंदर। मैं माया का रहस्य लिखता हूँ, जो समझ नहीं आया वो माया, तुम ईश्वर क्या सो समझोगे।
ये चीजें काम करती हैं, अंगूठी, ब्रेसलेट, सपोर्ट तो मंत्र, जाप। मिलता है अगर आप विश्वास करो तो। विश्वास ही तो सब कुछ है ना। जब ऐसा खड़ा होके माँ कहती बच्चा कूद जा, तो विश्वास तो कूदाता है ना। तो ये जो हमारा एफर्ट है युवा एस्ट्रो, हाँ। खासकर उनके लिए है जो यूथ्स हैं, जो इधर उधर भटके ना, उनको एक सही गाइडेंस मिल पाए। तो लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कभी आप कभी भंवर में फंसो या ऐसी जगह फंसो कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो बेहतर है नशेबाजी मत करो, उस तरफ ना जाके ईश्वर को मान के इस गाइड से चलोगे तो बेहतर जीवन जी पाओगे। ये मेरी सोच है। और युवा एस्ट्रो में आए हैं तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा गाइडेंस मिले, क्योंकि हम लोग इसी वजह से जुड़ रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं बता रहे हैं। करके देखने में क्या है, दुनिया भर की चीजें आप कर लेते हो, तो एक बार ये भी करके एक बार देखो। आजमाओ तो। एक बार आजमाओ तो। एक मेरा गीत है इसी पे सर इसको डफली के साथ। कि विधि लिखा विधातहि वाह होई, एही का ना मिटा सका कोई, और जब होना है वहाँ तब होई, कर राम भरोसा सब होई। कि लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ। ओ विधि लिखा विधातई वाह होई, यही काना मिटा सका कोई, जब होना है वह तब होई, कर राम भरोसा सब होई। ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ, ओ लाल जी करा करमुआ। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म करते रहो और बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, और युवा एस्ट्रो से जुड़ो। और गाइडेंस लेते यकीन रहो। मां गाइडेंस लेते रहो। पैसे हो तो पैसे दे के ईमानदारी से लो, ना हो तो मनीष जी से मिलो, वो फ्री भी बता देते हैं। नहीं, हमने अपने पे पहला चैट फ्री रखा है बोलो और क्या चाहिए। कि आपको एक फ्री गाइडेंस मिले, और फिर क्या लगे चाहिए? तो आगे पैसे दो, बस नहीं तो बस कोई बहुत बात नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पुलेंद्र युवा एस्ट्रो कॉस्मिक कॉन्वर्सेशन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।